हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है 25 दिसंबर 2021 के लिए कार्यपत्रक नंबर 77 विषय हिंदी व्यावहारिक व्याकरण। और आज की हमारी वर्कशीट जो है रस और वाच्य का अभ्यास है। तो हम देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम व्यावहारिक व्याकरण का अभ्यास करेंगे। आप अभी तक कई व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। आइए अब हम रस और वाच्य का कुछ अभ्यास करें। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है कि खालिस्तान को रस राज कहा जाता है। ये रस का अभ्यास है बेटा। तो जो है रसों का राजा, रस राज का मतलब होता है रसों का राजा। किसको कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को हम रसों का राजा कहते हैं। और इसका स्थायी भाव होता है रति। और इसको लिखने का सही तरीका होता है ये वाला। ये री की मात्रा लगती है इसके नीचे, श्रृंगार। जो ये लिखा हुआ है इसमें ये गलत लिखा हुआ है इस तरह से कि ये र भी लगा दिया है और री भी लगा दी है। तो इसमें सिर्फ ये री की मात्रा लगेगी, ये वाला ठीक है। तो ये है रसों का राजा श्रृंगार रस। दूसरा है शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद यानी कि किसी भी वेदना से रहित होना, किसी भी पीड़ा से रहित होना, जब हम शांत हो जाते हैं तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। बाल्य स्नेह वर्णन में रस होता है। तो बाल्य बचपन का स्नेह यानी कि बालक के प्रति प्रेम जो होता है उसमें हम वात्सल्य रस की रस होता है उसमें। देखो जो जो जितने भी हमारे सूरदास के पद हैं जो श्री कृष्ण और यशोदा को लेकर हैं, उन सब में ही ये वात्सल्य रस मिलता है। तो इसका सही उत्तर है बाल्य स्नेह वर्णन में होता है वात्सल्य रस। अब है देखो एक एग्जाम्पल इसी का दे दिया है वात्सल्य रस का कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनी पुनी बंद बुलावती अंचरा तरते ढकी सूर के प्रभु को दूध पिलावती। यानी कि बच्चे के मुख को देखकर सुख पाने के लिए जो है यशोदा माँ है उसको बार बार उसे बुलाती है और उसे आंचल से ढककर दूध पिलाती है। सूरदास जी ये कह रहे हैं। तो ये इसमें वात्सल्य रस है कि बच्चे के प्रति स्नेह उमड़ कर आ रहा है। तो ये थे रस के बारे में। अब है वाच्य की पहचान करनी है आपको और लिखना है। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। तो कौन बोलने लगे? पक्षी। तो इसमें कर्ता है, पक्षी के लिए तरफ से क्रिया हो रही है। कर्ता के अनुसार जो है क्रिया का भाव है कि पक्षी बोलने लगे। तो ये है हमारा कृतवाच्य। दूसरा है सोहन से चला नहीं जाता। तो इसमें ना तो सोहन को प्रधानता दी गई है और कर्म इसमें है ही नहीं है। तो उसका भाव को प्रधानता है कि उससे कोई काम नहीं हो पा रहा, असमर्थता है। सोहन से चला नहीं जाता। तो ये है हमारा भाववाच्य। बेटा वाच्य के बारे में आप पहले कर चुके हो। जहाँ पर कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाए वहाँ कृतवाच्य होता है, जहाँ कर्म को प्रधानता दी जाए वहाँ कर्मवाच्य होता है। और जहाँ ना तो कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाए ना कर्म के कार्य को प्रधानता दी जाए, जोर दिया जाए उस भाव के ऊपर, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। जैसे ये है सोहन से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर चला नहीं जाता ये भाव की प्रधानता है। तो यहाँ भाववाच्य है। और पहला वाला था सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे कि कौन बोलने लगे? तो कर्ता यानी कि पक्षी बोलने लगे। तो यहाँ कृतवाच्य है। और आज हमें गणित पढ़ाया गया। तो क्या पढ़ाया गया? गणित पढ़ाया गया। तो जो है क्रिया जो हो रही है गया, गणित पढ़ाया गया। तो कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है। ठीक है, हमने गणित पढ़ा ये नहीं है, हमें गणित पढ़ाया गया। तो कर्म पर प्रधानता है, कर्म को प्रधानता दी गई है। तो यहाँ पर है कर्मवाच्य। अगला है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। तो बुढ़ापा है, तो ये कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है। बुढ़ापा एक रोग है, तो अपने आप में एक रोग है। तो यहाँ पर बी आएगा क्योंकि ये इसको हम कर्ता की तरह मानेंगे। बुढ़ापा जो है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। तो क्या है एक रोग? बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। तो ये है इसको हम क्रिया मानेंगे। है जो है कर्ता के अनुसार हुआ है। तो यहाँ पर हम कृतवाच्य। तो ये थी हमारी वर्कशीट। आपको रिवीजन के लिए अच्छी रहेगी रस की और वाच्य की। ये आप कर लीजिए। धन्यवाद।